कक्षा 6 के विज्ञान में आज हमारा विषय है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है मैं कोई शब्द बोलता हूँ तो उसका एक चित्र, उसकी एक इमेज अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर बनाना। जैसे मैंने कहा हाथी, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती होगी, एक फोटो बनती है कि हाथी की सूंड होती है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब भी मैं कोई चीज़ आपको समझाने जाता हूँ तो आपके माइंड में उसकी इमेज, उसकी फ़ोटो बननी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ बीकर, आपने कभी ज़िंदगी में बीकर नहीं देखा। फिर मैं कहता हूँ कि जब हम कोई प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं या कोई और सॉल्यूशन डालते हैं, फिर आपके माइंड में कोई पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ कोई बर्तन जैसी चीज़ होती है। फिर मैं कहता हूँ कि ये कांच का होता है, तो फिर आपको कुछ भी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए, चाहे वो गलत हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे आप साइंस बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब मान लीजिए आपके माइंड में कोई पिक्चर बन गई बीकर की, जब हम प्रयोगशाला में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप देखोगे हाँ ये बीकर है, और आपने जो सोचा था और उसमें कितना फ़र्क है, या आपने बिल्कुल ऐसा सोचा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी साइंस पढ़ने के लिए। तो साइंस पढ़ी जाती है ऑब्जर्वेशन से और इमेजिनेशन से। बाकी बातें भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और कुछ भी नई चीज़ आपको सुनने को मिलती है, आप उसका एक रेखा चित्र, एक इमेज अपने माइंड के अंदर बनाइए। तो कुछ ऐसा ही हम इस लेसन के अंदर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप वो सोचेंगे हाँ ये काम ऐसे हो रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपने देखे हुए हैं, आप आराम से सोच लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन हमें सबको इमेजिन करके चलना है, सबकी एक पिक्चर अपने माइंड के अंदर बनानी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सबसे पहली बात यही आती है कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में इसको चेंज बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बदलाव की बात हो रही है। कोई भी चीज़ बदलती है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार से आ सकता है? वस्तु का आकार बदल सकता है, वस्तु का रंग बदल सकता है, वस्तु की जगह बदल सकती है। ये तो मैं केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको। परिवर्तन बहुत सारे होते हैं, अनगिनत है। अपने चारों ओर देखिए अभी कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आपके सर के ऊपर छत से लटका हुआ पंखा चल रहा होगा, वो घूम रहा है तो वो अपनी जगह बदल रहा है, तो वो भी एक परिवर्तन है। आपने इसका स्विच दबाया होगा फैन को ऑन करने के लिए, तो स्विच ऊपर से नीचे हो गया, वो भी एक परिवर्तन है। आप अपने हाथ को आगे करिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, ये भी एक परिवर्तन है। अपने आसपास अनंत अनगिनत परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि बदलाव हो रहे हैं। कारण कुछ भी हो, बदलाव कैसे भी हो, वो सब परिवर्तन है। इन सब के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। पहली बात मन में हमारे आती है कि परिवर्तन क्यों, परिवर्तन क्यों होते हैं। तो परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक है स्वतः होने वाले परिवर्तन, दूसरे हैं हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं, आपका उनके अंदर कोई रोल नहीं है, आप नहीं करते हैं उनको, वो बस हो ही रहे हैं, आप नहीं बदल सकते। अभी आप सोचिए, अब ये सोचने का समय है कि ऐसे कौन से परिवर्तन है जो अपने आप होते हैं, ऐसे कौन से बदलाव है जो होते रहते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप होते हैं। सोचने के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। कुछ परिवर्तन है जो हम करते हैं, जैसे आपने फैन का स्विच ऑन किया, उस बटन को दबाया तो स्विच नीचे हो गया, वो परिवर्तन आपने किया। आपने अपनी पेंसिल उठाई, अपनी नोटबुक के अंदर कुछ लिखा, तो वो परिवर्तन आपने किया, अपने आप नहीं हुआ। आपने कांच की गिलास उठाई, फर्श पे दे मारी, टूट गई, वो परिवर्तन आपने किया, अपने आप नहीं हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने आप होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन कौन से हैं। अब आप जरा मुझे बताइए कि अपने आप कौन से परिवर्तन होते हैं।
जी हाँ, आप बड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपका छोटा भाई बहन पहले छोटे से थे, अब धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। आपके बाल बड़े होते हैं। आपने किसी पौधे को देखा होगा, बिल्कुल छोटे से बड़ा होता 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 पेड़ बन गया। सूरज आपको दिखता है हमारे चारों ओर चलते हुए, वो भी एक परिवर्तन है। असल में आपको पता होगा ना, सूरज नहीं चलता है, अपनी धरती ही घूमती है, लेकिन वो एक परिवर्तन है। दिन आता है, रात आती है, वो भी परिवर्तन है। हवा चलती है, जब पेड़ हिलते हैं, वो भी परिवर्तन है। ये ऐसे परिवर्तन हैं जो स्वतः होते हैं, उन्हें हम नहीं करते हैं। और जो परिवर्तन मैंने पहले बताए थे वो अपने आप होते हैं, वो हम करते हैं। जैसे कि कांच का टूटना, बटन का ऑन होना, लिखना, ये सारे हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन हैं। अब इनमें से कुछ वांछनीय परिवर्तन होते हैं, कुछ अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। वांछनीय मतलब जिन्हें हम चाहते हैं, जो परिवर्तन हम चाहते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हम नहीं चाहते। जैसे कि आपने दूध लिया और उसको एक बर्तन में डालकर गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया। अब ये अगर वो दूध गर्म होता है तो ये वांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो दूध गर्म हो, तभी तो आपने उसको गैस के ऊपर रखा है। और ऐसा परिवर्तन जैसे स्विच ऑन करने पर आपका पंखा चले, ये वांछनीय है। आप चाहते हैं कि आपको गर्मी लग रही है, पंखा चलना चाहिए। जब आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो ठंडा हो। जब आपने एक पौधा लगाया, छोटा सा पौधा लगाया, तो आप चाहते हैं कि ये पौधा बड़ा हो, हमें छाया दे, फल दे, तो वो वांछनीय परिवर्तन है। अब अवांछनीय परिवर्तन कौन से हैं? आप पानी लेकर आए हो और आपने बाहर रख दिया और धूप के कारण गर्म हो गया, वो आपके लिए अवांछनीय परिवर्तन है। आप नहीं चाहते कि ऐसा परिवर्तन हो। जब आप लकड़ी को जलाते हैं, तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं, उसमें से आग भी निकलती है, उसमें से धुआं निकलता है। तो हम नहीं चाहते कि धुआं निकले। हमें किससे काम है? हमें आग से और गर्मी से मतलब है। जो धुआं निकल रहा है वो अवांछनीय परिवर्तन है। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो हम चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो हम नहीं चाहते। अब परिवर्तन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, तीव्र परिवर्तन और धीमे परिवर्तन। कुछ परिवर्तन होते हैं जो बहुत धीरे 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 होते हैं, और कुछ परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे आपके बाल धीरे 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 बड़े होते हैं, लेकिन जब उनको काटने लगे तो वो फटाफट कट जाते हैं। तो एक परिवर्तन तेज, एक परिवर्तन धीरे। पौधा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। मान लो आपने एक अमरूद का पौधा लगाया, वो बहुत धीरे धीरे जाकर बड़ा हुआ, फिर उसके छोटा सा अमरूद लगा। आपके मन में इच्छा है कि अमरूद खाना है मुझे तो, लेकिन अमरूद धीरे 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 बड़ा होगा, फिर वो पकेगा। तो वो धीमा परिवर्तन है। लेकिन पकने के बाद जब आप उसे तोड़ेंगे तो फटाफट से टूट जाएगा। वो तीव्र परिवर्तन है, उसे आप खाना चाहेंगे तो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने कांच का गिलास नीचे फेंक दिया, या आपके हाथ से गिर गया और नीचे गिरते ही वो टूट जाता है। कैसा परिवर्तन है? तेज, तीव्र, एकदम हो गया। तो ऐसे हम परिवर्तन के बारे में बोल सकते हैं कि कुछ परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। अब ये परिवर्तन होते ही क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि परिवर्तन होता है? तो कुछ एक कारण यहाँ पर हम लिख रहे हैं। एक है तापमान वृद्धि के कारण। बहुत सारी चीजों में तापमान ही परिवर्तन लाता है। आपने दूध एक पतीले में डालकर गैस के ऊपर रख दिया, गैस ऑन कर दी। अब गर्मी का कारण क्या है? दूध गर्म होने लगता है, उबलने लगता है, और उबल कर दूध बाहर भी आ सकता है। क्यों हुआ ये? तापमान वृद्धि के कारण। आपने रोटी की लोई से एक रोटी बेलकर आटे से और तवे के ऊपर रख दी, धीरे धीरे वो रोटी पक जाती है। क्यों? तापमान की वृद्धि से। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो तापमान की वृद्धि से होते हैं, तापमान बढ़ने पर होते हैं। दूसरा है वृद्धि। हमारे अंदर और पौधों के अंदर तापमान होते रहते हैं, हम बड़े होते रहते हैं, पौधे भी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के कारण भी परिवर्तन होते हैं। बल लगाने के कारण। आप बल मतलब जोर लगाते हैं कई चीजों पर। आप जब दरवाजा खोलते हैं तो आपने बल लगाया, दरवाजा खुल गया। आपने गुब्बारे के अंदर फूंक मारी तो वो बल लगाया, गुब्बारा फूल गया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बल लगाने से होते हैं, मतलब जोर लगाने से होते हैं, और उनके कारण उनके अंदर
वस्तुओं में परिवर्तन आता है। उसके बाद है पदार्थों को मिलाना। अगर हम पानी के अंदर चाय पत्ती डाल दें तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, पानी का रंग बदल जाएगा। पानी के अंदर अगर हम रंग डाल दें तो पानी का रंग बदल जाएगा। अगर हम दूध के अंदर लस्सी डाल दें तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो कुछ पदार्थों को मिलाने से भी परिवर्तन होते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं, वो आप सोचिए कौन कौन से कारण हैं जिस कारण वस्तुओं के आकार में, उनकी स्थिति में, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूँ, कुछ काम करते हैं, कुछ परिवर्तन हम करके देखते हैं। एक कागज लीजिए, उसका हवाई जहाज बनाइए उड़ाने वाला। आपने क्लास में बनाए होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, उन्होंने जरूर किया होगा। उसका हवाई जहाज बनाना है और उसको उड़ाना है। फिर जब आपके मम्मी, आपके बड़े रोटी बनाते हैं और जब वो आटा गूंथते हैं तो गूंथे हुए आटे की लोई बनाना। लोई मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, पेड़ा बनाना, गोल गोल छोटा सा, आप वो लोई बनाइए। तीसरा, एक गुब्बारा लीजिए, उसके अंदर हवा भरी। ये 3 काम आपको बार बार करके देखने हैं। ये काम होने के बाद आपको क्या करना है? जिस कागज का हवाई जहाज बनाया था उसको दोबारा सीधा कीजिए। क्या वो कागज वैसा ही हो गया है? अब आप ये मत कहना कि उसके अंदर सिलवटें पड़ गई है। ठीक है, आप प्रेस करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा, मतलब लगभग वो चीज वैसी ही दोबारा बन गई है। अच्छा, गूंथे हुए आटे की लोई आपने बनाई, आपको लोई पसंद नहीं आई। क्या आप इस लोई को दोबारा आटे में मिला सकते हैं? सोचिए जरा। हाँ, मिला सकते हैं। तीसरा, आपने गुब्बारे में हवा भरी और उसका मुंह खोल दिया, दोबारा हवा निकल गई, गुब्बारा बिल्कुल वापस वैसा का वैसा हो गया। तो ये परिवर्तन आपने करके देखे, और परिवर्तन होने के बाद आपने उन परिवर्तनों को वापस भी कर दिया। अब हम कुछ और तरह के परिवर्तन करते हैं। अब आप कागज का हवाई जहाज बनाइए मत, कागज के ऊपर हवाई जहाज पेंसिल से बनाकर उसको कैंची से काट लीजिए। लोई जो आपने बनाई थी, आटे का जो पेड़ा बनाया था, उसको बेलकर तवे पर सेकिए भी। और जब आपने गुब्बारा फुलाया था, उसकी हवा नहीं निकालनी है, फूले हुए गुब्बारे के अंदर एक सुई मारिए। अब मुझे बताइए, जो आपने कागज का हवाई जहाज काटा है, क्या उससे आप वो कागज दोबारा बना पाएंगे? आपने जो रोटी बेलकर तवे पर सेक दी है, क्या उस रोटी से दोबारा वो लोई या वो आटा बना पाएंगे? क्या वो गुब्बारा दोबारा फूल पाएगा जैसे पहले की तरह था? तो कुछ परिवर्तन हमने पहले किए थे, कुछ परिवर्तन हम अब किए हैं। आप इन परिवर्तनों में मुझे अंतर बताइए, सोचिए कि क्या फर्क है दोनों परिवर्तनों में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आए हैं परिवर्तन के प्रकार पर। तो जो पहले हमने परिवर्तन किए थे, जब हमने कागज को मोड़कर एक हवाई जहाज बनाया था, उसे उड़ाया था और फिर दोबारा खोलकर उसका कागज बना दिया, मतलब जो हमने परिवर्तन किया था उसको उलट दिया। उसके बाद हमने आटे की लोई बनाई, उसे दोबारा आटे में मिला दिया, परिवर्तन किया, परिवर्तन को उलट दिया। उसके बाद गुब्बारे में हवा भरी और मुंह खोलकर गुब्बारे का हवा निकाल दी। हमने बदलाव किया और बदलाव को उलट दिया, मतलब जो वस्तु पहले थी वैसी ही बना दी। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उन परिवर्तनों को बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, और हम उलटने को बोलते हैं उत्क्रमित करना। अगर हम किसी परिवर्तन को उलट सकते हैं, इसका अर्थ है कि हम उस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने दूसरे परिवर्तन किए थे, जैसे कि आपने कागज से हवाई जहाज को कैंची द्वारा काटा था, उसे आप उलटकर दोबारा कागज नहीं बना सकते। तो जिस परिवर्तन को हम उलट नहीं सकते उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसी प्रकार जो रोटी हमने सेक दी थी, उससे हम दोबारा आटा नहीं बना सकते, तो वो परिवर्तन कैसा है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। हमने गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे के अंदर सुई मारकर गुब्बारे को फोड़ दिया, कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब आपको समझ आया कि ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। अभी आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है, और ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। कुछ परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ,
थोड़ा विचार कीजिए। मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोम नीचे गिर रहा है, मोमबत्ती की हाइट यानी कि ऊंचाई कम होती जा रही है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या हम मोमबत्ती की लंबाई उतनी कर सकते हैं? दूसरा परिवर्तन है दूध से दही बनना। हमने दूध को गर्म करके जमाया, सुबह दही बन गया। क्या उससे हम दोबारा दूध बना सकते हैं? क्या हम इसे उत्क्रमित कर सकते हैं? हमने पानी को बर्फ में बदल दिया रेफ्रिजरेटर में रख के, क्या हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं? मतलब क्या हम बर्फ से पानी बना सकते हैं? आप सोच के मुझे बताइए। इसके अलावा आपको कम से कम 10 ऐसे परिवर्तन लिखने हैं। 10 परिवर्तन जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है, 10 ऐसे परिवर्तन जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आप समझ गए होंगे। उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब परिवर्तन को उलट सकते हैं, जो वस्तु पहले थी उसको बिल्कुल वैसी बना सकते हैं। उत्क्रमित नहीं किया जा सकता मतलब जो बदलाव हमने कर दिया वो कर दिया, अब उसको हम दोबारा उस वस्तु में नहीं बदल सकते। तो इन तीनों के अलावा आपको 10 और परिवर्तन लिखने हैं। 10 परिवर्तन जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं, 10 परिवर्तन ऐसे जिनको उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो छोटा सा लेसन था, अच्छा था। आपकी इमेजिनेशन बड़ी होगी क्योंकि हमने इसमें कोई फोटो आपको नहीं दिखाया, कोई वीडियो आपको नहीं दिखाया, बस आपके दिमाग ने दिखाया आपको जो देखना था। अब बारी है मूल्यांकन की। आप इन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और हमें नोटबुक में लिखकर दिखाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।